अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर और आप देख रहे हैं ज़मीर 91 चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज आपको बताना चाह रहा था यूएसबी के बारे में। सैमसंग यूएसबी जो कि काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई यूएसबी कितने तक की मिल जाती है और कौन सी यूएसबी कितने तक की मिलेगी, जैसे कि 4 GB यूएसबी कितने की है, 8 GB कितने की है, 16 GB कितने की और 32 GB, 64 GB, इसी तरह काफ़ी सारी यूएसबी वगैरह होती है। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी रेंज में कौन सी यूएसबी मिल सकती है। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और लाइक कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इससे मेरा हौसला अफजाई बढ़ता है और कोशिश होती है हर आने वाली वीडियो अच्छी से अच्छी आप भाइयों के लिए बनाई जाए। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सैमसंग यूएसबी के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन चलती है और बहुत आला किस्म की उनकी क्वालिटी होती है। स्टील में यूएसबी होती है वो, और बिल्कुल मुनासिब कीमत में होती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है सैमसंग की यूएसबी 4 GB। मेरे इसके बाद जो दूसरी यूएसबी उनके भी प्राइस में आपको बताता हूँ और कितना कितना फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ प्राइस में। और उनमें आपको जीबी जो मिल रही होती है वो डबल मिल रही होती है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 4 GB की यूएसबी, 4 GB की यूएसबी है। और इसकी जो स्पीड्स है वो है 300 MB, 300 MB इसकी स्पीड्स है, 300 स्पीड्स है इसकी। और इसमें आपकी डेटा वगैरह, जैसे कि आप अपने मेमोरी कार्ड से यूएसबी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी पर्सनल डेटा, बहुत ही कीमती डेटा होती है, तो उसको आप अगर सेफ रखना चाह रहे हैं अपनी यूएसबी वगैरह में, जिनकी 4 GB तक की डेटा होती है या 2 GB तक की, तो उसके लिए 4 GB डेटा, जो 4 GB यूएसबी है, ये बेहतरीन किस्म की है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा वगैरह है, जो भी कुछ है जिस हिसाब से होती है, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड अगर बड़ा है उसमें डेटा भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको यूएसबी उसी हिसाब से लेनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। अमूमन आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे कि आपकी डेटा अगर 4 GB है तो मैक्सिमम आपको जो यूएसबी लेनी चाहिए वो 8 GB की ले लेनी चाहिए, क्योंकि 4 GB और 8 GB में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपकी किसी काम आ सकती है। और इससे ये होता है कि डेटा अगर आपकी ज़्यादा भी हो जाती है तो इसमें आ सकती है, और अगर कोई चीज़ न्यू भी अगर आप डाउनलोडिंग करते हैं वो भी आपकी डेटा काम की होती है, तो वो भी आपकी जो 8 GB यूएसबी होगी उसमें आ सकेगी, ताकि बार बार आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उन्हीं पैसों में आपकी वो डेटा जो होती है वो ट्रांसफ़र महफूज हो जाती है आपकी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई यूएसबी लें या कोई भी आपकी डेटा ट्रांसफ़र आप कर रहे होते हैं, तो यूएसबी छोटी की बजाय बड़ी ले लें, और उसमें प्राइस जो होती है बिल्कुल मुनासिब होती है, कोई ख़ास प्राइस नहीं होती, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ कि कितनी कितनी प्राइस में फ़र्क होता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 4 GB की यूएसबी, और इसकी स्पीड भी मैंने आपको बता दी है, 300 MB इसकी स्पीड्स होती है। और ये है कि इसमें आप अपने मोबाइल पे भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि यूएसबी में अगर आपकी कोई डेटा या आप कंप्यूटर वगैरह से डलवाते हैं, तो आप अपने मोबाइल में अगर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ओटीजी एक आती है, ओटीजी आप सिलेक्ट करके उसके बाद अपने मोबाइल में डेटा लगाने के बाद ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और मैं आपको ओटीजी के बारे में भी बताता हूँ कि ओटीजी आपकी कितने काम की होती है। और इसके बाद ये बता दूँ कि जैसे कि आप मोबाइल की डेटा खुद, जैसे कि बाद आपकी काम की डेटा होती है और आप शॉप वाले के पास लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि यार ये मेरी डेटा लीक नहीं होनी चाहिए और मुझे यूएसबी में ट्रांसफ़र करके दे, लेकिन फिर भी आपका दिल मुतमिन नहीं हो पा रहा होता कि यार मेरी डेटा इतनी कीमती है, अल्लाह ना करे अगर ये मेरी डेटा लीक हो जाती है तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए ये मैं आपको बता दूँ कि ओटीजी लगाने के बाद आप खुद भी यूएसबी में अपने मोबाइल से यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आ रहे होते हैं मोबाइल में, जैसे ही आप ओटीजी लगाएँगे उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ जाता है, उसे आपको मोबाइल में सेटिंग में जाके एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद जो भी आपकी मोबाइल की डेटा होगी वो आप यूएसबी में खुद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो स्पीड ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, 300 एमबी जो स्पीड आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए स्पीड बता दी जाती है कि कितनी देर में आपकी डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है यूएसबी 4 GB की, सैमसंग कंपनी की यूएसबी, और 4 GB की ये यूएसबी है। और अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 8 GB की यूएसबी। ये 8 GB की यूएसबी, ये भी सैमसंग कंपनी की है, ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 8 GB, और इसकी जो स्पीड्स है वो भी वही 300 एमबी इसकी स्पीड्स है। और इसमें ये कि जो डेटा वगैरह आपकी ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी 4 GB की डेटा, तो आपको 8 GB यूएसबी खरीदनी चाहिए। इसलिए अगर आपकी डेटा 8 GB की है तो आपको 16 GB की यूएसबी खरीदनी चाहिए, क्योंकि इनकी प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सेम टू सेम प्राइस होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक चीज़ आपको 4 GB मिल रही है और दूसरी चीज़ आपको 8 GB में मिल रही है, अगर थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। अगर एक चीज़ आप 8 GB की ले रहे हैं और आपको 16 GB की मिल रही है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है प्राइस में कुछ फ़र्क होगा, कुछ ख़ास नहीं होता, क्योंकि आप जब आप एक जब चीज़ खरीद रहे होते हैं तो उसकी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अलग से खरीद रहे हैं, जैसे कि अभी आप 4 GB की यूएसबी खरीद रहे हैं, तो आप अगर शॉप वाले से पूछते हैं कि 8 GB कितने की, जब शॉप वाला आपको 8 GB की प्राइस बताया था, तो आप कहेंगे यार 4 GB से बेहतर है 8 GB ले लूँ, क्योंकि कम कीमत में डबल डेटा मुझे ट्रांसफ़र करने को मिल रहा है। तो इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इससे पूछ लिया करें, जैसे कि यूएसबी वगैरह आप खरीदते हैं, यार मैं अगर आपसे 8 GB की यूएसबी लूँ तो कितने की, जब वो शॉप वाला आपको प्राइस बताता है तो आप उससे बोला करें कि 16 GB अगर मैं आपसे ले रहा
तो वो कितने की है। फिर अगर आप 16 जीबी ले रहे हैं तो उससे ये पूछा करें कि 32 जीबी अगर लेते हो तो वो कितने की, क्योंकि प्राइस में बिल्कुल खास फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम सेम टू प्राइस होती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि अब डेटा आपको डबल मिल रहा होता है, तो इसलिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है 8 जीबी सैमसंग की यूएसबी, ये 8 जीबी की, और इसकी जो स्पीड थी वो मैंने आपको बता दी, और इसको भी आप अपने मोबाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, कंप्यूटर में चला सकते हैं, लैपटॉप वगैरह में, और जैसे कि MP3s वगैरह में होती है इनमें कंप्लीट। आजकल तो MP3s वगैरह में भी यूएसबी के काफ़ी ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं, तो आप MP3 वगैरह में भी यूएसबी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। इसकी भी स्पीड वही है जो सेम 4 जीबी में थी, क्योंकि एक ही कंपनी के उन्होंने स्पीड बस स्पीड जो स्टेप है वो सेम ही रखा हुआ है, लेकिन यूएसबी जो है वो उसकी मतलब 4 जीबी 8 जीबी वो अलग अलग है। और ये भी बेहतरीन किस्म की है, इसकी भी 6 मंथ की वारंटी और बेहतरीन किस्म की चलने वाली यूएसबी है ये भी, और ये भी स्टील में है, देख सकते हैं। और इसका जो क्लेम होता है वो कंपनी क्लेम भी होता है और शॉप क्लेम भी होता है बाजू का। और इसके बाद अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 16 जीबी की यूएसबी, ये भी सैमसंग की यूएसबी है, बेहतरीन किस्म की है। तो ये जो आपको यूएसबी दिखा रहा हूँ ये 16 जीबी की बेहतरीन किस्म की यूएसबी है, और इसकी जो स्पीड है इसकी भी उतनी है सेम, और इसमें डेटा वगैरह आप ज़्यादा रख सकते हैं, और ये चलती भी फास्ट है। और ये भी वही जैसे कि मैं आपको बता रहा था सिल्वर कलर में है, और ये भी गोल्ड सिल्वर में है, और बेहतरीन किस्म की, और चलने में वो इसकी स्पीड्स वगैरह और डेटा आपकी ट्रांसफर इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। ये दिखाने का मतलब यही कि आपको सिर्फ मैंने प्राइस बतानी है कि इनकी प्राइस कितने की और कितना कितना फ़र्क होता है। जैसे कि आप यूएसबी वगैरह काफ़ी क्रिस्टल वगैरह का भी चल रही है मार्केट के अंदर, काफ़ी भाई खरीद लेते हैं और फिर काफ़ी बोलते हैं कि यार ये मुझे उतने की मिल रही है, इतनी की। जैसे कि कंपनी अलग होती है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी प्राइस में भी फ़र्क होता है, प्राइस भी चेंज होती है, क्योंकि हर कंपनी के हिसाब से प्राइस होती है, कुछ यूएसबी सस्ती होती है, कुछ यूएसबी महंगी होती है, वो वारंटी के ऊपर होती हैं। और जिस तरह के जैसे कि आपको देख सकते हैं कि इनकी स्पीड के ऊपर भी होता है, कोई यूएसबी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन ये जो स्पीड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी बेहतरीन किस्म की स्पीड है, चलने में सही, आपके मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र जो करेगी वो भी फास्ट करेगी। और इसके अलावा जैसे कि आप सिस्टम वगैरह में कंप्यूटर पे लैपटॉप वगैरह पे अगर आपकी कोई डेटा ट्रांसफ़र है उसको आप यूएसबी में डाल रहे हैं तो वो भी बिल्कुल आपकी यूएसबी में फास्ट करेगी। और इनकी जो सैमसंग वगैरह की जो वारंटी वगैरह होती है वो 6 महीने की इसकी वारंटी भी गई होती है, और इससे ज़्यादा भी कुछ शॉप वाले देते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना अब भी जो दिखा रहा हूँ ये है 32 जीबी की यूएसबी, ये 32 जीबी का यूएसबी आप देख सकते हैं, ये भी बेहतरीन किस्म की है, वही गोल्डन में है, चलने वलने में ज़बरदस्त है। और इसके अलावा इसकी भी स्पीड उतनी ही है जितनी मैंने आपको बताई थी, और ये भी स्टील में है, स्टील में बेहतरीन, और ये भी स्टील में। और काफ़ी भाई जो है वो मुझे ये भी काफ़ी भाई ये कहते हैं कि भाई यूएसबी में बड़ी-बड़ी में डेटा हमारी जो है वो खुद ब खुद डिलीट हो गई है, या डेटा जो हमारी है वो अभी चल नहीं रही है, हमने वापस यूएसबी अपने सिस्टम में लगाई है या मोबाइल वगैरह में लगाई है। तो बाज़ औक़ात इस तरह से हो जाता है जैसे कि ये स्टील की डेटा वगैरह भी इस तरह होता है कि जैसे कि आपने किचन वगैरह में डाल ली, चाबी वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये यूएसबी वगैरह गिरने से भी आपकी डेटा जो होती है वो बिल्कुल भाई उसमें से डिलीट हो सकती है। और उसके अलावा इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि नमी वगैरह जब आती है, नमी वगैरह आने से यूएसबी ये स्टील की यूएसबी तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें नमी चली जाती है, और नमी जाने की वजह से इस पे ज़ंग लग जाता है, ज़ंग लगने की वजह से आपकी जो डेटा होती है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती है। आपका जो सिस्टम होता है, मोबाइल होता है या ओटीजी होती है, वो आपकी यूएसबी को सिलेक्ट नहीं कर रही होती है, कनेक्ट नहीं उससे हो पा रही होती है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इनके अंदर नमी वगैरह चली जाती है। तो नमी वगैरह से आपने बचाना है, जब भी आप यूएसबी वगैरह लेनी है, तो उसको थोड़ा महफूज़ रखा करें, हिफ़ाज़त से रखा करें और थोड़ा उसको एहतियात से रखा करें आप। क्योंकि नमी वगैरह से आपने इसको बचाना होता है। जैसे कि एक चीज़ प्रॉपर्ली आपकी इस्तेमाल हो रही है तो उसमें कभी भी नमी वगैरह नहीं आती है, क्योंकि वो आपको आप यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ से डेटा ट्रांसफ़र करके दूसरी चीज़ में आप अपने डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे नमी कभी भी नहीं आती। जैसे कि आपने यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र की और फिर उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपने रख दी, और काफ़ी लंबे टाइम रखने के बाद अगर वापिस आप अपने मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं या यूएसबी वगैरह में, तो ऐसे नमी नमी से बचाए तो कुछ भी नहीं होता। इसको जब भी रखें किसी चीज़ में पार्सल करके रखें जिससे आपको पता चले कि इसके अंदर नमी वगैरह नहीं जा सकती। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों का आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ऐसी चीज़ों की बिल्कुल आपको एहतियात करनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यूएसबी के प्राइस के बारे में, जो कि काफ़ी भाई सवाल करते हो और कि यार ये यूएसबी कितने की है और ये यूएसबी कितने की है और इसमें कितना फ़र्क होता है। तो अभी मैं आपको यूएसबी की प्राइस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मुनासिब कीमत में होती है, और आप भाइयों के लिए खरीदते वक़्त बिल्कुल इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इनसे पहले से रेट मालूम होगा कि यार ये यूएसबी हमें इतने तक की मिल जाती है। कोई भी कंपनी भी किसी भी कंपनी की अगर आप यूएसबी वगैरह खरीदते हैं तो उनमें बिल्कुल इतना ही फ़र्क होता है जितना मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 150 से तक तो फ़र्क होता है, जैसे कि मतलब बड़ी यूएसबी वगैरह होती है। जैसे कि आप अभी मैं दिखा रहा हूँ सैमसंग की यूएसबी है मेरे पास। जैसे कि 4 जीबी की यूएसबी जो है ये आपको ₹600 की मिलेगी, और 8 जीबी की यूएसबी जो है आपको ये ₹750 की मिलेगी, और 16 जीबी की यूएसबी आपको ₹850 की मिलेगी, और 32 जीबी की यूएसबी आपको ₹950 में मिलेगी।
अब इसमें कितने का फ़र्क आया, सिर्फ 1 से डेढ़ सौ रुपये तक का फ़र्क आया। जैसे कि 4 जीबी की यूएसबी आपको जो मिल रही है, ये 600 रुपये की मिल रही है। 8 जीबी की जो यूएसबी मिल रही है आपको 750 रुपये में मिल रही है। अब 150 रुपये में आपको 4 जीबी मिल रहा है। जैसे कि आप 4 जीबी यूएसबी अगर आप खरीदते हैं तो वो आपको मिलती है 600 रुपये में। अगर 8 जीबी की यूएसबी आप खरीदते हैं तो वो आपको मिलती है 750 रुपये में। कितने का फ़र्क आ रहा है? 150 रुपये का। 150 रुपये के फ़र्क के अंदर आपको 4 जीबी डेटा एक्स्ट्रा मिल रही है। अगर आप यही चीज़ शॉप वाले से पूछ कर खरीदेंगे तो आप 1 किलो में डायरेक्टली ज़ाहिर-सी बात है आपका माइंड हो जाएगा, यार इससे बेहतर है मैं आपसे 8 जीबी की यूएसबी खरीद लूँ, क्योंकि 150 रुपये में आपको 4 जीबी एक्स्ट्रा मिल रही है। अगर उसके अलावा फिर आप खरीदते हैं 16 जीबी की यूएसबी, तो 16 जीबी की यूएसबी आपको मिल रही है 750 रुपये में, 850 रुपये में। साढ़े 600 रुपये की 4 जीबी की मिल रही है, 750 रुपये में 8 जीबी की मिल रही है और 850 रुपये में 16 जीबी की यूएसबी मिल रही है। अब अगर आपने 650 रुपये में 600 रुपये में खरीदते हैं 4 जीबी की यूएसबी, अगर आप 750 रुपये में 8 जीबी की यूएसबी खरीद रहे हैं तो 850 रुपये में 16 जीबी की यूएसबी खरीदिए, क्योंकि 100 रुपये के अंदर आपको 8 जीबी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कौन सी खरीदनी चाहिए आपको? आपको खरीदनी चाहिए 16 जीबी की यूएसबी। फिर अगर 16 जीबी की यूएसबी आप 850 रुपये में खरीद रहे हैं तो 32 जीबी की यूएसबी आप 950 रुपये में खरीदिए, क्योंकि 100 रुपये के अंदर आपको 16 जीबी एक्स्ट्रा मिल रही है। जब भी आप खरीदें शॉप वाले से पहले रेट कंफर्म करें। रेट कंफर्म करने के बाद आप उससे पूछें कि 4 जीबी अगर खरीद रहे हैं तो आप उससे 8 जीबी के रेट मालूम करें कि 8 जीबी कितने की मिली है। अगर आप 8 जीबी की खरीद रहे हैं तो आप 16 जीबी का रेट पूछिए। अगर 16 जीबी की खरीद रही है तो आप 32 जीबी के रेट पूछिए। इससे ये होता है कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि 100 रुपये में आपको डबल जीबी मिल जाती है, कम से कम जो आपको 4 जीबी 600 रुपये में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 4 जीबी सबसे कम यूएसबी जो है वो 4 जीबी की, वो आपको उस हिसाब से महंगी मिल रही है। आप शॉप वाले को ये भी बोल सकते हैं कि यार 4 जीबी की यूएसबी आप हमें 600 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है क्योंकि हमें आती है इस हिसाब से, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने उस हिसाब से बनानी होती है, सेल करनी होती है। तो आप यूएसबी वगैरह खरीदते वक़्त इस चीज़ का ख़्याल कीजिए। और मैं आपको बता रहा था ओटीजी, ओटीजी होती है जो कि आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके, ये ओटीजी होती है। सब भाइयों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनको बता रहा हूँ, ये ओटीजी होती है, यहाँ आप अपनी यूएसबी लगाते हैं, यूएसबी लगाने के बाद यही ओटीजी आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आप मोबाइल में लगाएँगे ओटीजी, जहाँ पे मोबाइल चार्जर आपका होता है वहाँ पे आई आपकी ओटीजी लग जाएगी, इसके नीचे यूएसबी वगैरह आपकी लग जाएगी, जो भी होगी जिसमें आपकी डेटा होगी या जिससे आपने डेटा निकालनी होगी मोबाइल से। जैसे आप ओटीजी अपने मोबाइल में लगाएँगे, मोबाइल की सेटिंग में जाएँगे, वहाँ जाकर ऑप्शन एक आता है ओटीजी का। मोबाइल की सेटिंग में जैसे आप ओटीजी ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ जाके उसे एक्टिवेट करेंगे, ऑन करेंगे, फिर आप वापस उसको क्लोज़ करेंगे तो ओटीजी निकाल कर वापस अपने मोबाइल में लगाएँगे, तो ऊपर जहाँ पर वो सिग्नल वगैरह आ रहे होते हैं, मोबाइल के चार्जर वगैरह की बैटरी वगैरह बनी हुई होती है, वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है टिक का, उसको आप नीचे करेंगे, जैसे ऊपर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ओटीजी अपडेट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल की जो डेटा होगी वो आप अपनी ओटीजी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ओटीजी की डेटा आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र करनी है तो ओटीजी पे जाकर अपने ओटीजी की जो डेटा होगी वो आप अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ़ोल्डर वगैरह भी आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कि अलग नेम से जिस हिसाब से आप बनाना चाहें, जैसे आप अपनी डेटा महफूज़ रखना चाहें तो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर जो बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी प्राइवेसी डेटा होती है, जिससे आप और ज़्यादा महफूज़ रखना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो इसीलिए भाई अपना ख़्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम यूएसबी वगैरह खरीदते वक़्त आपको सब यूएसबी की प्राइस कंफर्म होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि हमें कौन-सी यूएसबी हमारी समझ में और कौन-सी यूएसबी हमारे लिए बेहतर है, जो कि हमें ज़्यादा डेटा महफूज़ कर सकती है। सिर्फ़ 100 डेढ़ सौ रुपये का फ़र्क होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।